हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग जो है बात कर रहे थे एक्चुअली डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है कैसे हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते थे, हम लोग जो है इस बात को देख रहे थे। उसी क्रम में जो है आज हम लोग नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग जो करने जा रहे हैं ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है कि इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर अप टू जो है इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन फाइंड द dy by dx, ठीक है। ये है क्वेश्चन में कि इफ y इक्वल्स टू दिस मच देन फाइंड dy by dx। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में किया भी था। तो तरीका वही है, तो जो रिपीट कर रहा है जो फंक्शन उसको हम क्या ले लेते हैं, एज अ y मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए x टू द पावर पूरा अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। x को छोड़ के, है ना, इस पूरे पोर्शन को क्या आप मान लेंगे एज अ y, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे y इक्वल्स टू x टू द पावर y। तो अब हमने बताया था कोई फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, है ना, कुछ यूं होगा कि y इक्वल्स टू ux होल टू द पावर vx। इस टाइप का कोई फंक्शन होगा और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लाग लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसका लाग लेंगे। तो सिंपल सी बात वही चीज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि पावर जो फंक्शन है क्या है, पावर में, है ना। इसका लाग लेना जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लाग, ठीक, क्या करेंगे, दोनों साइड में जो है लाग लेंगे। तो यहाँ पे लाग लेंगे तो दिस इज योर लाग y और यहाँ पे आएगा लाग x टू द पावर y। फिर वही बात कि लाग m टू पावर n क्या होता है, n लाग m, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, y लाग x और ये आपका क्या होगा, लाग y। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, dy by dx निकालना है। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट, ठीक है। इस फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो लाग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग कई बार कर चुके हैं, 1/y dy by dx होगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन लगाओ, कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा था dy by dx ऑफ f1x इंटू f2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ। तो आप किसी एक को फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो y को हमने फर्स्ट फंक्शन माना तो बाहर हो गया, log x का करेंगे डिफरेंशिएशन। मैं एक बार लिख देता हूँ, log x, फिर यहाँ पे log x अब बाहर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, dy by dx ऑफ y। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब y तो आपका रहेगा ही dy by dx ऑफ log x। अब log x का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1/x, और यहाँ पे log x तो रहेगा ही, और y का करेंगे तो dy by dx, ठीक है भाई। अब हमें चाहिए क्या, dy by dx चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy by dx इक्वल्स टू y, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आपका y by x तो है ही पहले से ही, और यहाँ पे है log x dy by dx। अभी ऐसा करिए, dy by dx उधर भी है, तो हम लोग क्या करें, इसको जो है लेफ्ट साइड जो है ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कहें, dy by dx की वैल्यू चाहिए। इसको आप जो है हम लोग यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। चलिए, इसको क्या करते हैं, जो है dy by dx इधर लाते हैं, यानी कॉमन लेंगे dy by dx। तो यहाँ पे 1/y तो ऑलरेडी पहले से ही है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, log x, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका क्या है, y by x तो पहले से ही है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। तो dy by dx, इसको आप चाहो तो जो है यहाँ पे y LCM ले लो, तो y LCM आप लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस log x आएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, y by x, ठीक है। तो इसे साइड हम कर दे रहे हैं, यानी आपका यहाँ से मिल जाएगा dy by dx इक्वल्स टू क्या होगा, अब y का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिल जाएगा क्या, y स्क्वायर अपान x 1 माइनस log x, ठीक है, 1 माइनस log x। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, देखो छूट रहा है, तो ये इसको आप डायरेक्ट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यानी y स्क्वायर अपान x 1 माइनस y log x, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब ये ऑप्शन में दिया था हमने, यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया, इफ y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो ये था, बट ऑप्शन वहाँ पे दिया था, ऑप्शन नंबर A B C D करके। तो यदि आपका जो ऑप्शन ये होगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं बार बार बोलूँ, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे टिक करोगे देखने की, है ना, क्योंकि इंटर लेवल के क्वेश्चन है
और आपने इसको पढ़ा भी है ना, इस टाइप के डिफरेंशिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी हुए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में कहीं न कहीं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या नीवीएस, DSSS भी कहीं न कहीं क्वेश्चन जरूर आए हुए होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को कराने की कोशिश होती है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई आप लोग एक डेट फिक्स करिए जिस दिन हम लोग लाइव आते हैं, उस दिन थोड़ा सा एक बार आपसे बात कर लिया जाए, क्या कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मे भी रखते हैं, कोई संडे रखते हैं, और उस दिन सबको ही आइए लाइव में, ठीक है। लाइव क्लास में आप लोग अटेंड करिए और अपनी प्रॉब्लम को जो है शेयर करिए, कहाँ पे दिक्कत किसी को नहीं आ रही है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो। होता है कि ऐसे एक एक लोग कॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो है जितने आ सकते हैं लाइव आइए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो और क्या चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई ऐसा टॉपिक हो जो दिक्कत कर रहा हो, है ना, तो इस टॉपिक पे हम लोग जो है बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, जो है आपका फंक्शन आपका है बेटा अंडर रूट ई टू पावर रूट एक्स, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करने के लिए आसान ये होगा कि एक बार इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक रूट एक हट जाएगा, है ना। क्या करेंगे, इसका हम जो है स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ पे रूट आपका हट जाएगा, सिंपली ये क्या है, ई टू पावर रूट एक्स आएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टू पावर एन वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। अब यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी क्या आएगा, 2y आएगा, वाई टू पावर 2 माइनस 1, फिर वाई का फिर से करोगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर रूट एक्स है ना। तो आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, रूट एक्स है। ई टू पावर रूट एक्स का कोई फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर डिस्टर्ब क्या कर रहा है, रूट एक्स कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रूट एक्स को एज मान में एक्स समझेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन हम इनटू करके फिर से करते हैं, ठीक है। सिंपल है, आप यहाँ पे पता चला चेन रूल लगाना शुरू कर दें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। इसको हमें क्योंकि जल्दी करना होता है, 2 टाइम्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ई टू पावर रूट एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कोई दिक्कत नो। अभी आपका ई टू पावर रूट एक्स रहेगा ही, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंस क्या है, इसका मतलब एक्स टू पावर हाफ हुआ, है ना। इसका डिफरेंस क्या है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स टू पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे, आपका आ जाएगा -1/2 आएगा, तो ये आपका नीचे हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सिंपली और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जो है ई टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा तो आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू है, चाहे तो आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। इसको जो है आप यहाँ पे रख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2y और ई टू पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, y क्या है, y के प्लेस पे आप रख दीजिए 1/2, 2 2 4 हो जाएगा,
इसको चाहे लिख दो। तो y क्या है, अंडर रूट ई टू पावर रूट एक्स, और ये इसकी वैल्यू जो है आप इसको वही रख दीजिए। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको कैलकुलेशन है, आप देखिए। तो दिस इज योर आंसर। ये भी क्वेश्चन ठीक है, नोट कर लीजिए, कभी कभी छोटे टीजीटी लेवल पे आ जाते हैं, है ना। आप जैसा कि आप जितने भी होंगे, हमें नहीं लगता कि जो है आप सिर्फ जीआईसी दे रहे होगे, सभी लोग जो है जाहिर सी बात है टीजीटी पीजीटी भी दोगे। तो आपकी इसी पढ़ाई में जो है आपका इसी प्रिपरेशन में दोनों एग्जाम, दोनों एयू का है, तीनों एग्जाम निकल जाएंगे। आपका टीजीटी भी हो जाएगा, पीजीटी भी हो जाएगा, और आपका जो है ये आपका जीआईसी तो चल ही रहा है ना। तो आपका एक ही तैयारी में कई एग्जाम निकलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ये मौका जो है उसको बिल्कुल गंवाइए नहीं। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि ऐसा टाइम कभी कभी मिलता है। तीनों चारों एग्जाम सिर्फ एक ही पढ़ाई में आपके जो है निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस को। किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन आपका है एक्स टू पावर साइन एक्स, एक्स टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स होल टू द पावर कास एक्स, साइन एक्स होल टू द पावर कास एक्स। सिंपल है इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देंगे, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, आसान है। देखो अब यहाँ पे जो है पावर में फंक्शन हमने बताया था, पावर में जो है लॉग लेते हैं। तो बट अब हालांकि अब जैसे प्री में देना है तो कोई दिक्कत ना, आप कर लीजिए। मेंस में थोड़ा लिखने का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे होता है लोग गलतियाँ क्या करते हैं, इसको जो है उन्होंने कोई लिख दिया जो है वाई लिख दिया, ठीक है, लेट वाई इक्वल्स टू दिस। तो अब करते क्या है, दोनों का साथ में लाग लेते हैं, है ना। तो लोग करेंगे क्या, इसको लाग ऑफ वाई इधर कर देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे इसको जो है लाग ऑफ एक्स टू पावर साइन एक्स कर देंगे। तो भाई दोनों तरफ लाग ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे ये कर देते हैं। इस चीज को आप बचिएगा, ये गलत है। ये जो है हाइपोथेटिकली ये कहे या लॉजिकली कहीं ये गलत होता है ना। कोई भी ऐसा नहीं होता है। लॉग ए प्लस बी नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा हम लोग जो है नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बट डायरेक्ट में जो है जल्दबाजी में लोग ऐसे इसको जो है डायरेक्ट लॉग जैसे ही लिए दोनों साइड। अब यहाँ पे प्लस है तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस कर देते, जो कि ये गलत होता है। हालांकि आंसर आपका वही आएगा, गलत नहीं आता। अब मेंस में जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया, आपको लिखना होगा तो फिर वहाँ पे नंबर आपके कटे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सावधान रहिएगा, हालांकि ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। चलिए तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। इसको चाहे आप u मान लीजिए, इसको चाहे आप v मान लीजिए। इस फंक्शन को क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। ठीक है, तो y तो क्या आ जाएगा, u हो जाएगा, और आपका एक v हो जाएगा। वेयर u क्या है आपका, है u है आपका x टू पावर साइन x है, और v क्या है आपका साइन x टू पावर व्हाट कास x है ना, अलग अलग। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स इस फंक्शन का। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, फिर इसका। अब यहाँ पे पावर में है ना, इसका आप क्या लाग लोगे, यहाँ पे क्या आएगा लाग यू आएगा। अब मैं चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा लाग एक्स। तो यहाँ पे लाग लोगे तो क्या आएगा लाग वी आएगा, और यहाँ पे आएगा कास एक्स, और लाग साइन एक्स आएगा। कोई दिक्कत। फिर इसको यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे भी। उसके बाद फिर इन दोनों की वैल्यू उठा के क्या, जैसे यहाँ से आप निकालोगे डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, और यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालोगे। इन सबको जो इक्वेशन फर्स्ट मान के डी यू बाई डी एक्स इसकी वैल्यू रखना है, डी बाई डी एक्स की प्लेस पे आप इसकी। आई होप आप कर ले जाए, चीज़ों को यहीं पे छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, लाग यू करोगे तो वन अपान यू डी यू बाई डी एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स को बाहर करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे लाग एक्स का आएगा वन अपान एक्स प्लस लाग एक्स आपका बाहर रहेगा, और जो है साइन एक्स का करोगे क्या आ जाएगा कास एक्स आ जाएगा। और यहाँ से डी यू बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ पे यू आएगा, यू इक्वल टू दिस मच। अब यू क्या है, एक्चुअली यू आपका क्या है एक्स टू द पावर साइन एक्स। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे एक्स टू पावर साइन एक्स की वैल्यू रखो, और पूरे होल क्वांटिटी है वही आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेना है, और फिर डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, कर ले जाएंगे, छोड़ दे रहे हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं फिर से कर दूँगा। आई होप बट दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो।
अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, नोट करिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू पावर 4 फिर इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर 8 1 प्लस एक्स टू पावर 8 एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। ठीक है, ये आपको करना है। तो पहले आप क्या निकालो, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स जैसे निकलेगा वहां पे एक्स की प्लेस पे क्या रखोगे, 1 रख दोगे, तो आप इस क्वांटिटी को आप पा जाओगे, है ना। करिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो कई फंक्शन है, 1 2 3 4 यानी प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शन कर सकते हैं यदि इनकी बात किया जाए। तो ये यहाँ पे करते क्या है, यदि आप प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का लगाओगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, लाग लेते हैं। लाग लेंगे तो होता क्या है, लाग एम इंटू एन क्या होता है, लाग एम प्लस एन हो जाएगा। 4 फंक्शन है तो लाग एम एन, नेक्स्ट इस तरीके से प्लस में हो जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या करोगे आप, टेकिंग लाग, ठीक है, इसका आप लाग लोगे। यहाँ पे आएगा, ये चीज कुछ नहीं क्या है, वाई, है ना। यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये लाग वाई होगा। और मैं इस चीज को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको मालूम है इंटू में है तो सारा प्लस में जाएगी, लाग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लाग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 8। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नो। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वीएक्स। तो log y करोगे क्या आएगा, 1/y dy बाई dx। इसका आप करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 1/x, है ना। इसको एज x समझिए तो log x हो जाएगा, log x का डिफरेंस क्या, तो 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x। फिर से करोगे किसका, जिसको आप x मानते हो एज x, तो 1 प्लस उसका डिफरेंस करोगे क्या, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो वही आएगा। प्लस इसका डिफरेंस करोगे क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dy बाई dx आप फिर करोगे, यानी dy बाई dx आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको को समझते चलिए, 1 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, 1/1 प्लस एक्स टू पावर 4 हो जाएगा। इसका फिर से करेंगे तो 1 कांस्टेंट, 4 का करोगे तो क्या 4x, ठीक है। और इसका आप करोगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स टू पावर 8 और इसका 1 का 0 और यहाँ पे आए 8 एक्स टू पावर 7। कोई दिक्कत, नो। चलिए, अब यहाँ पे dy बाई dx है, y इधर y आएगा ना, चलिए y ऑफ 1/1 प्लस एक्स आएगा और यहाँ पे आएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा 4x³ प्लस एक्स टू पावर 4 आएगा प्लस 8x टू पावर 7/1 प्लस एक्स टू पावर 8 आएगा, ठीक है। अब y क्या है आपकी, y ये पूरी क्वांटिटी है, इसको आप रख दो, y की जगह रख दीजिए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू पावर 4 1 प्लस एक्स टू पावर 8, ठीक है। और फिर होल क्वांटिटी आप पूरा इसको रख दीजिए, जो आपने ये लिखा है पूरा यहाँ से तक यहाँ भी लिख दीजिए। अब हमें चाहिए क्या, ये आपका एक्चुअली कुछ नहीं, क्या एफ डैश एक्स है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ही तो होगा। अब हमें चाहिए क्या, एफ डैश 1 चाहिए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ यदि हम रख देंगे 1, एक्स की प्लेस 1 रख दें, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, एफ डैश 1 की वैल्यू होगी, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है, इसको आप वैल्यू रख के जो है देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू कितना आ रही है। चलिए नोट करिए इसको भी जल्दी से। ठीक है, लिख लिए, चलिए। ये और डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, यानी कोई फंक्शन गिवन है, जैसे एफ एक्स है, ये एक एफ एक्स फंक्शन दिया, दूसरा क्या है जी एक्स दिया। ठीक है, तो पूछ लेगा इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछता है टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो करते क्या, एक फंक्शन को मान लेते हैं लेट जो है u इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा को मान लेते हैं एंड v इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं जी एक्स। ठीक है, दूसरे वाले फंक्शन को u मान ले, पहले वाले फंक्शन को u मान लेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को v। देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी du बाई dv चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने अपने पैरामीट्रिक किया था ना, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंस, सेम इसी तरीके से इसका भी हम लोग करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए क्या, du बाई dv चाहिए है ना। तो हम लोग पहले वाले फंक्शन एफ एक्स को u मान लेते हैं और दूसरे वाले फंक्शन को v। तो जब इसको u मानेंगे तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई dx, यानी इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, और इसको क्या करेंगे dv बाई dx निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, du बाई dx, और इसको लिख सकते हैं क्या, dv बाई dx। ठीक है, du बाई dv को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, du बाई dx अपान dv बाई dx। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको जो है फार्मूला समझिए, इसको अब नोट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट एक जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। ये क्वेश्चन एक एग्जांपल नोट करिए, इफ डिफरेंशिएटिंग log sin x, डिफरेंशिएटिंग log sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x, ये क्वेश्चन है। इस फंक्शन का log sin x का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, अंडर रूट cos x में करना है। ठीक है, तो फिर वही काम करते, एक पहले वाले फंक्शन जो log sin x इसको क्या मानेंगे, u मान लेंगे, दूसरे वाले का जो है v मान लेंगे, फिर u du बाई dx करते हैं, फिर दूसरे वाले का dv बाई dx करते हैं, फिर क्या करें, दोनों को जो हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी आप करोगे क्या, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा माइंड में रखना आप लोग। u इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, इसको log sin x मान लेते हैं। ठीक है, और v इक्वल्स टू किसको मान लेते हैं, अंडर रूट cos x को। अब इसका इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे आप, इसका जो है x के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी du बाई dx करोगे, तो log sin x से क्या आएगा, 1 अपान sin x आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, sin x का फिर से करोगे क्या आएगा, cos x आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, cos x अपान sin x क्या होता है, cot x होता है, दिस इज योर du बाई dx। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dv बाई dx चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, dv बाई dx चाहिए, है ना। तो अंडर रूट cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको आप cos x का मतलब क्या, अंडर रूट का, यानी 1/2, ये आपको हो जाएगा 1/2 cos x पावर 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, cos x का आप फिर से करोगे, cos x का करोगे क्या आएगा, माइनस sin x। इसको आप नीचे दिख रहा है कि नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, वो v इक्वल्स टू क्या है आपका क्वेश्चन, cos x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे du बाई dx, यहाँ पे आएगा, इसको आप लिख सकते हो cos x होल टू द पावर हाफ। ठीक है, 1/2 cos x टू पावर माइनस हाफ इंटू dy बाई dx ऑफ cos x। ठीक है, ऐसे तो करते हो आप, है ना। अब इसको आप लिखोगे क्या, 1/2 अंडर रूट में लिखेंगे cos x, और ये आपका cos x क्या आ जाएगा, माइनस sin x, यहाँ से आ जाएगा माइनस sin x अपान 2 अंडर रूट में cos x। ठीक है भाई, ये हुआ, ये आपको क्या मिल गया, dv बाई dx। अब हमें देखो चाहिए क्या, हमें ये चाहिए ना, du बाई dv चाहिए, क्या चाहिए, du बाई dv चाहिए, यानी इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए, है ना। तो अब करते क्या है, ये du बाई dv हमने लिखा क्या, du बाई dx अपान dv बाई dx। आपने du बाई dx की वैल्यू निकाली है, क्या निकाला आप, cot x निकाले हो। dv बाई dx की वैल्यू आपने क्या निकाला, 1/2, यानी ये माइनस sin x अपान जो है 2 अंडर रूट में cos x है। ठीक है, यही तो है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, इस टाइप के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर जाएगा ये -2 अंडर रूट में जो है cos x हो जाएगा, और ये आपका रहेगा cot x तो रहेगा ही, है ना, cot x रहेगा, और ये है क्या, sin 1/sin है, तो 1/sin को क्या लिख सकते हो आप, cosec x, क्या लिख सकते हो, cosec, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस फंक्शन का यानी log sin x का अंडर रूट cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस। ठीक है, तो इस टाइप सिंपल है क्वेश्चन, बट आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है या
करने का तरीका नहीं पता है तो आप फंस जाओगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि है कुछ नहीं, सब क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। और जो है हालांकि आपने यूपी बोर्ड से यदि आपने क्लास 12th किया होगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जरूर मिलते हैं, ठीक है। हालांकि CBSE SSC वालों ने ये यूपी वाला क्वेश्चन इस टाइप के नहीं दिया है, बट यूपी बोर्ड वाले जो यूपी बोर्ड से किया है क्लास 12th 11th, उसको जो है ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग बुक्स के लिए बात करते हैं, बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। यहाँ पे जो चीज़ दी जा रही है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और आपको जो टेक्स्ट बुक है ना, जो भी आपने क्लास में पढ़ा, क्लास खासकर 11th 12th की बात करूँ, यदि आपका यूपी बोर्ड रहा होगा तो मैं हालांकि स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने बताया भी है कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप वो वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक के पीछे परेशान मत होइए, है ना। होता है क्या, आप बुक तो ढेर सारी खरीद लो, फिर फालतू का कन्फ्यूज, जिसको पढ़ना चाहिए आप उसी को नहीं पढ़ते हो। तो आपकी जो क्लास 12th लेवल की 11th 12th की जो मैथमेटिक्स की बुक आपने पढ़ा, खासकर यूपी बोर्ड से जिन्होंने किया है, यदि आपके पास 6 बुक पुरानी वाली मिल जाए तो उससे बेटर कुछ ही नहीं। आप उसके सारे उसकी एग्जाम्पल कर डालो, डिट्टो पूरा डेटा वही क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाता है ना। उसको आप अच्छे से कर डालो, एग्जाम्पल कर डालो, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज कर डालो। और आपको जो है थोड़ा सा और ज़्यादा करने का मन है तो आप जो है 12th लेवल की CBSE SSC बोर्ड की जो भी जैसे RD शर्मा या RS अग्रवाल आपने पढ़ी होगी, वीडियो आपके पास है तो ले लीजिए, वो भी अच्छी बुक्स है, काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन गिवन है। और या तो फिर आप IIT JEE की जो है कुछ बुक्स आती हैं मार्केट में, उसको आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो इतना सफिशियंट रहेगा, और फालतू टेस्ट गाइड सब लेने की जरूरत नहीं है, और फालतू उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। चीज़ें को यहाँ पे कराने की कोशिश मैक्सिमम कर ली जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि जैसे ही सिलेबस पूरा होता है फिर हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ पे सारे टॉपिक के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो है हम लोग वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हो रहा है उसको आप करते चलिए, और क्लास 11th 12th लेवल पे आप जो भी आपके पास बुक है उसको आप देखते चलिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो चैप्टर चल रहा है इंटरमीडिएट का ही है, और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपकी बुक में जो है उसको करते। यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसको हाँ बेसिक कभी भी ले लिया जाता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना होता है हम लोग बेसिक से ही चलते हैं, तो 2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए डिफरेंशिएटिंग, अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट। फंक्शन है आपका tan इनवर्स √1 + x², tan इनवर्स √1 + x² -1/x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, -1/x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ये है इस फंक्शन का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। अब करने का वही तरीका है जो पहला दिया, tan इनवर्स √1 + x² -1/x, इसको क्या मानो आप u मान लीजिए, दूसरे वाले फंक्शन की क्या मान लो v मान लो, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। यही तो हमने बताया है, इसको मान लो लेट u = क्या होगा आपका tan इनवर्स, और यहाँ पे आएगा √1 + x² और -1/x, और इसको क्या मान लो v = tan इनवर्स x। फिर हमने बताया इसका क्या करोगे आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और ये वाला जो फंक्शन है इसको भी x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, करिए। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट करने से पहले इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो 1 + x² टाइप की चीज़ आती है, और यहाँ पे tan है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, अंडर रूट में होता है कोई फंक्शन तो हम लोग लेते हैं x = tan थीटा लेते थे, आपको याद होगा तो ठीक है। क्या पुट करेंगे x = tan थीटा। अब इसको जो है इसके प्लेस पे tan थीटा रखेंगे तो जो है काफ़ी क्वेश्चन से आसान हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से मिल जाएगा u = tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा √1 + tan² थीटा -1/, यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा। कोई दिक्कत, पहले हम इसको कर लेते फिर इसको करते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये dy/dx क्या आ जाएगा 1/1 + x² आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही तो होगा, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स, ये √1 + tan², आपको मालूम है 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, ठीक है। 1 + tan² थीटा क्या हो जाता है sec² थीटा है, और रूट में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ sec थीटा हो जाएगा, दिस योर -1, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा tan थीटा रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। y = क्या होगा बेटा, यहाँ पे tan इनवर्स है
सेक थीटा को लिख सकते हो आप 1/cos θ -1 और tan थीटा को लिख सकते हो आप sin θ/cos θ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आएगा y tan इनवर्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 - cos θ, 1 - cos θ, हमने cos θ एलसीएम लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जो है अपान cos θ और ये आपका sin θ/cos θ। तो पहले cos θ जो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से y मिलेगा जो है tan इनवर्स और ये आपका क्या है 1 - cos θ/sin θ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही तो आएगा 1 - cos θ/sin θ, यानी ये है, मैं इधर साइड लिख दे रहा हूँ y क्या है tan इनवर्स और 1 - cos θ है, तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें 1 डिलीट हो जाए, तो उसको लिख सकते 1 - अब cos 2 θ वाला 3 फॉर्मूला हमने बताया था। एक होता है जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 θ, दूसरा क्या था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हम लगाया 1 - 2 करेंगे कि यहाँ माइनस प्लस यानी 2 sin स्क्वायर θ/2, क्योंकि 2 θ नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाए sin थीटा भी सकते हो आप 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, sin 2 θ क्या होता है 2 sin θ इंटू cos θ। अब 2 यहाँ पे नहीं है, तो है ना, 2 नहीं है तो क्या θ/2 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो वही चीज़ है 1 कैंसिल आउट, 2 यहाँ से कैंसिल आउट, y आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे जो है sin θ कैंसिल आउट, बचेगा क्या sin θ/2 अपान cos θ/2, sin θ/2 cos θ tan θ/2। सिंपली यहाँ पे आएगा क्या y θ/2, और जब आपने tan थीटा क्या x क्या माना है tan थीटा, यहाँ पे जो थीटा आएगा क्या आएगा tan इनवर्स आपका आएगा x आएगा, क्या आएगा x आएगा, तो y क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, यानी जो है इसको एक्चुअली हमने क्या माना था यार u माना, इसको मैंने y यहाँ पे लिखा, u लिख दो, इसको u जहाँ जहाँ y हो इसको u करो। ठीक है, यहाँ पे u होगा, तो यहाँ पे आएगा du/dx आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंस क्या होता है 1/n + x²। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए du/dv चाहिए, तो du/dx रखो फिर अपान dv/dx। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो du/dx, यानी ये वैल्यू रखो, यहाँ पे अपान dv/dx की, यानी ये वाली वैल्यू डिवाइड कर दो, जो है वही रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, कल हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए और क्वेश्चन कहीं से मिल जाए तो। ठीक है, थैंक यू।